अध्यक्ष ने बुजुर्गों का किया सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के उपलक्ष्य में नगर पालिका द्वारा अटल वृद्धाश्रम के बुजुर्गों का सम्मान कर विशेष भोजन करवाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में असंगठित कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत रहे। अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष संतोष गहलोत ने की। देखिए, आज हम नगर पालिका को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये जो वृद्धाश्रम बहन शोभा जी यादव जी जो बना था, वैसे तो अच्छा नहीं लगता। कहते हैं ना कि माता पिता अपने बच्चों को इतनी मुसीबतों से जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं, लेकिन बच्चे जब उस लायक होते हैं, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि माता पिता के लिए अगर परिवार में उनके घर में 4 बच्चे 5 बच्चे हैं और उनकी कमाई अगर कम है तो भी वो अपने बच्चों को पालते और पोसते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कहेंगे या हम कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं और इस लायक होते हैं तो उनकी कमाई से वो अपने माता पिता का भी ध्यान नहीं रख सकते। और आज की तारीख में हर आदमी को सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप की हम सेवा करें। वृद्धाश्रम में उसी टाइम आता है जब उनके बच्चे उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, तब हम नगर पालिका में हमारी नगर पालिका उनकी सेवा करती है। इसलिए नगर पालिका को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये सेवाएं करते रहना चाहिए। हमारे कर्मचारी भी इनके लिए दिन रात लगे रहते हैं। मैं इसी कड़ी में आगे हमारे लोक निर्माण समिति की चेयरमैन भावना रावल से भी आग्रह करूँगा कि वो भी आए उस कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। आप सभी को बधाई शुभकामना देती हूँ। और आज ये वृद्धाश्रम में जो वरिष्ठ जनों का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है और आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई और दिवस की बधाई देता हूँ। बचपन से लेकर 55 और 55 के बाद फिर 100 तक जिंदगी की बहुत ही खूबसूरत यात्रा है ये। पर हम देखते हैं कि वास्तव में जीवन 80, 90, 100 साल तक व्यक्ति जीवित हो, इसे पूरा मानते हैं। पर हम सुनते और आए दिन देखने को मिलता है कि जब घर में बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनका मान सम्मान भी कम हो जाता है, उनकी देख रेख भी कम हो जाती है। जबकि हमारी मालवा में कहावत है कि दाना और नाना एक समान। जब बच्चा कोई गलती करता है तो या कुछ भी करता है तो घर वाले उस सबको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। पर बुजुर्ग अगर कुछ करे तो चाहे बेटा हो या बहुएं हो, उनको आजकल हम सुनते हैं बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। पर वास्तविकता यही है और जीवन की सच्चाई यही है कि इस यात्रा पे तो सबको बढ़ना ही है। आज का ये दिन की परिकल्पना पूरे विश्व ने की थी जब 1 अक्टूबर 1990 के संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये दिन पास किया था कि पूरे विश्व में वृद्धजनों के साथ जो दुर्व्यवहार अत्याचार हो रहा है, इस दुर्व्यवहार अत्याचार रोकने के लिए हम 1 अक्टूबर 1990 से अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाएं। तब से लेके परंपरा लगातार पूरे विश्व में मनी आ रही है और हम देख रहे हैं कि आज 1 अक्टूबर 1990 से 1 अक्टूबर 2024 तक पूरा विश्व आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाता है। लक्ष्य केवल एक था, संकल्प एक था कि पिछले कई दिनों से सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण हमारे जो वृद्धजन हैं घर में, उनके प्रति दुर्व्यवहार, समाज में उनके प्रति अव्यवस्थाएं, इन सब चीजों को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन की परिकल्पना साकार हुई। और आज हम देखते हैं कि शासकीय, अशासकीय और सामाजिक संस्थाएं इस दिन को वृद्धजन दिवस के रूप में मनाती है। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में सही बात है, एक माता पिता एक घर में अपने 5-7 संतानों को पाल लेती है, लेकिन जब वो वृद्धजन अपनी प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाते हैं तो वही 4-5 बच्चे उन एक माँ बाप को नहीं पालते और उनके कारण फिर इस प्रकार के अटल वृद्धाश्रम जैसे परिकल्पना को हम देखते हैं। मैं हर संस्थाएं वृद्धाश्रम में, हर शहर में वृद्धाश्रम में, लेकिन ईश्वर से कामना करूंगा वृद्धाश्रम हमेशा खाली रहे, कभी वृद्धाश्रम में हमारे वृद्धजन को जाना नहीं पड़े, क्योंकि वृद्धजन के साथ कहीं न कहीं उनके माता पिता बहू रहते हैं। तो आज के इस अवसर पर जितना ही कहना चाहूंगा कि जिस घर में वृद्धजन है उनका आप मान सम्मान करें, उनको पूरे सम्मान के साथ घर में रखें, क्योंकि ये हमारी वो परिकल्पना है, ये हमारे वो संस्कार है, ये हमारी संस्कृति। घर में यदि वृद्धजन होता है तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। हमें कई संस्कार इन वृद्धजनों से मिलते हैं और जिस घर में वृद्धजन रहते हैं, कहते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ सुख शांति समृद्धि होती है। तो यदि किसी घर में अगर आप वृद्धजन हैं और चूंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति मान्यता है कि मरने के बाद
श्राद्ध पक्ष में हम उनके प्रति कुछ किया जाए तो वो सीधे सीधे वहां तक पहुंचता है, लेकिन ये परिकल्पना तो जो कि हिंदू धर्म शास्त्र में कही गई है कहीं कहीं सही साबित हो सकती है। वृद्धा दिवस पे मैं सभी को, बुजुर्ग को और बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। मेरा तो यही मानना है कि जो बच्चे अपने माँ बाप के पैर पड़ लेंगे उन बच्चों को कभी दूसरों को पैर पड़ने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि कहावत यही है कि घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सीध। तो अपने माँ बाप को नहीं पूछते, बहुत से लोग ऐसे हैं कि दूसरों को ज्यादा वो दिखावा करते हैं। आज के समय में दिखावा ज्यादा है और अपने माँ बाप को नहीं पूछते हुए, आज आप अपने माँ बाप को नहीं पूछे, कल आपके बच्चे भी आपको नहीं पूछेंगे। ये सत्य है, ये ईश्वर यही दिखाता है, कहीं ऊपर नहीं है। तो आप जैसा कर्म करोगे आगे जाके आपको भी वैसा ही मिलेगा। आज इस अवसर पर सभी बता दें, धन्यवाद। बच्चों को इस बात की सद्बुद्धि देना कि माता पिता की खूब सेवा करें। ईश्वर से यही कामना करते हुए, हे प्रभु, इस देश में जितने भी वृद्धाश्रम हो वो सब बंद हो, ताकि इस सद्बुद्धि के माध्यम से सब अपने अपने माता पिता की सेवा अपने घर में रहें। पूरा जीवन माता पिता अपने बच्चों को पालने में, पोसने में, उनकी व्यवस्थाओं में, उनकी शादी ब्याह, परिवार को बनाने तक की व्यवस्था में लगते हैं, लेकिन जब वो वृद्धावस्था में आते हैं तो शायद कुछ संकट उनको देखना पड़ता है। प्रभु सबको सद्बुद्धि दे। हम बैठे हुए सारे लोग हैं, हम सबको भी अपने घर से इस बात की चिंता करनी चाहिए और अपने आस पड़ोस में भी इस बात का बहुत प्रचार प्रसार करना चाहिए कि अपने अपने माता पिताओं को सब खूब ध्यान रखें। जिस प्रकार बच्चों की तरह उन्होंने हमें पाला है, हमें भी उनकी उसी प्रकार उस भावना से चिंता करनी चाहिए। ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। अत्यधिक कहने के लिए बहुत कुछ, काफी नाम ले लिया और आगे इधर माहौल भी ऐसा ही है। आज के दिन को दो हिस्से में मानिए इसको। हम जिस लाइन पे बोल रहे हैं, ये निराश्रित जो लोग होते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र में वो देश, अमेरिका, चाइना, जापान, वो देश जो यहाँ पर माता पिता को हमेशा घर से बाहर कर दिया जाता है, वहाँ ये विचार होने के बाद बोले कि ये देश की संपत्ति है, जो इस देश में पैदा हुआ वो इस देश की संपत्ति, और देश की संपत्ति होने के कारण देश की सरकारों को इन निराश्रित लोगों की रक्षा करना चाहिए, इनके भोजन पानी की चिंता करना चाहिए। क्योंकि जो कन्वेंशन दुनिया में पास होता है वो दूसरी सरकारें भी उसको मानती है। भारत सरकार के सोशल जस्टिस मंत्रालय ने इसको माना और मान करके ये कहा कि भाई हमारे देश में भी दो प्रकार की पद्धति है। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है। वरिष्ठ नागरिक हम 60 साल से ऊपर वाले को मानते हैं, वो वरिष्ठ नागरिक है। और वरिष्ठ नागरिक दिवस होने के नाते वरिष्ठ नागरिकों को बहुत प्रकार की सुविधाएं भारत सरकार ने दी, राज्य सरकार ने दी, सोशल जस्टिस मंत्रालय ने दी। उसके साथ ही साथ वो निराश्रित लोग उनकी आयु की कोई सीमा नहीं है। अगर आपके यहाँ पर कोई विकलांग भी आए तो आपको उसको रखना है, निराश्रित हो तो उसको रखना है आपको। तो निराश्रित लोग जो कि समाज के एक अंग हैं और भारतवर्ष में जो पैदा हुआ है वो भारत सरकार की, राज्य सरकार की असेट्स है, उसकी संपत्ति है। इस नाते हमारी ड्यूटी है कि उनको हम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसकी चिंता करें। इस नाते ये हमारे देश में भी आया। पर कल्चर धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में भी आ गई और पाश्चात्य संस्कृति आने के कारण हर बड़ा आदमी माता पिता को वहां छोड़ना शुरू कर दिया। ये निश्चित रूप से गलत है। पाश्चात्य संस्कृति का हमारे देश में प्रवेश नहीं होना चाहिए। जो वास्तव में निराश्रित है उसको आश्रम में रखना चाहिए। और जो संपन्न लोग हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया है, वो लोगों अकाउंट में, बैंक में पैसा रख करके केवल यहाँ सेवा करने के भाव से आते हैं। ऐसे भी समाज में बहुत सारे लोग हैं, वो केवल इसलिए आते हैं 1 महीना 2 महीने के लिए आए और सेवा करके चले गए। डॉक्टर है, इंजीनियर है, अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, वो जहाँ 100-100, 200, 300 लोग रहते हैं वहां पर वो इस प्रकार के करते हैं। अब रहा सवाल दूसरा प्रश्न, 60 साल की उम्र होने के बाद भारत सरकार का, राज्य सरकार का, आपका हमारा बनाया हुआ कानून है कि 58 साल के बाद रिटायर होंगे, 60 के बाद रिटायर होंगे, 62 के बाद होंगे, 65 के बाद रिटायर होंगे। अब सेवा से रिटायर होने के बाद उसको पेंशन मिलती है और पेंशन के अलावा उसके जो खर्चे प्रारंभ से चले आ रहे हैं
उन्हें खर्चों के लिए वो मांग करता है कि सरकार हमको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे। तो रेल में सुविधाओं की बात होती है, आप जो नगर पालिका चलाते हैं टैक्सेशन में सुविधाओं की बात होती है, और इसके अलावा हर दृष्टि से किसी भी कतार में लगना हो, लाइन में लगना हो, सबसे पहले उनको मौका दिया जाना चाहिए। करती हूँ और मेरा आज के अतिथि संतान सिंह जी, मैं दादाजी के समान उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ और मेरे सभी पार्षद भाई बहन है उन सबको प्रणाम करती हूँ। आपके कार्यक्रम में आए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपकी स्वागत करेंगे मंडल अध्यक्ष बतूल जी, अशोक जी सानी साहब, दिनेश जी गुजर साहब, ओम जी। कि हमारे माँ साहब का स्वागत करें। ये वार्ड वाले जो यहाँ पर स्वागत करो। सुनील जी, अशोक जी, इधर देखो दिनेश भैया, 9 रुपये आधा हमारे खाता है। वरिष्ठ नेता हो गया 60 साल का, कोई बात नहीं, 60 से तो ज्यादा हो।